नूह के पुन्हाना कस्बे की दीपांशी को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ा हुआ था। उसे एक रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी थी और इसकी वजह से माता पिता बेहद परेशान और उदास रहते थे। दीपांशी की बीमारी कुछ ऐसी थी कि उसकी वजह से उसे 120 डिग्री तक झुककर चलना पड़ता था। ऐसे में उसके उठने बैठने से लेकर खेलने कूदने पढ़ने लिखने तक में परेशानी होने लगी थी और इसी बीमारी की वजह से माता पिता काफी चिंतित थे। आने वाले भविष्य को लेकर दीपांशी के माता पिता परेशान रहने लगे थे। काफी जगह दीपांशी के इलाज के लिए गए, लेकिन कई साल बाद उन्हें आखिरकार दीपांशी के इलाज का रास्ता ठीक है। दीपांशी की रीढ़ की हड्डी को सीधे आकार में कर दिया गया है। अब वो सीधी खड़ी हो सकती है, जिसको देखकर पूरा परिवार काफी खुश है। परिजनों की माने तो डॉक्टरों ने कहा था कि दीपांशी को लकवा ग्रस्त होने का भी खतरा था, इसलिए रीढ़ की हड्डी के आसपास के ऊतकों को यानी टिश्यूज को ढीला करने के लिए उसे 1 हफ्ते के लिए स्पाइनल ट्रैक्शन में रखा गया। नतीजा, रीढ़ की जो वक्रता थी यानी उसका जो टेढ़ापन था वो 120 डिग्री से 80 डिग्री तक कम हो गई। इसके बाद डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया। उन्होंने कहा कि स्पाइनल कर्व 120 डिग्री से घटकर सिर्फ 46 डिग्री रह गया, जिससे दीपांशी पूरी तरह से कि वैसे बल लड़की है, लड़कियों आगे भविष्य में कोई ना कोई प्रॉब्लम लड़कियों की उसमें आती है। लड़का होता है तब भी ये होता है कि चलो कोई नहीं, हो जाएगा सब। अब इसका सफल ऑपरेशन होने से ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही है। अब खेलती है कूदती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। मुझे इस बीमारी के बारे में, बेटी की बीमारी के बारे में 4 साल पहले थोड़ा पता लगा था, जब ये थोड़ी झुक के चलने लग गई थी। तो मैंने इस पे गौर किया, मैंने इसको डॉक्टरों को दिखाया इधर उधर, तो मुझे कोई ज्यादा सफलता नहीं लगी थी उन डॉक्टरों से। फिर मुझे किसी ने बताया, आशीष तोमर जी से मिलो सर्वोदय हॉस्पिटल में, तो वहां मैंने उनको दिखाया था। उन्होंने बताया था ये स्पाइन सर्जरी है, रीढ़ की हड्डी से संबंधित होती है बीमारी। ये अब थोड़ा लड़की
कम झुक के चलती है, आगे आगे ये और ज्यादा बड़ी हो जाएगी और ज्यादा झुक के चलने लगेगी और इसको सांस की लेने में भी तकलीफ होने लगेगी। तो मैंने इसका ट्रीटमेंट कराया, तो अब वो कुल मिला के बहुत ठीक है, हर तरीका से पूरी एक्टिविटी वगैरह सारी कुछ मतलब पूरी तरीका से ठीक है, स्वस्थ है। मुझे इसके बारे में 4 साल पहले महसूस हुआ था, जब मुझे ये पता नहीं थी कि ये क्या बीमारी है, कैसे होती है, क्या है, क्या बीमारी का नाम है। पहले तो मैं इसको दिखाया था डॉक्टरों में, तो उन्होंने कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने बताया स्पाइन सर्जरी है, स्पाइन सर्जरी होती है इसकी, ये रीढ़ की हड्डी से संबंधित है। तो तब मुझे जाके महसूस हुआ कि ये बड़ी गंभीर समस्या है। तो मैंने 1-1.25 साल पहले गया था मैं डॉक्टर साहब के पास, तो उन्होंने एक्सरे वगैरह किए थे। तो उन्होंने जब 80 डिग्री कौन था इसका, तो उन्होंने तभी भी बोला था सर्जरी के लिए, पर तब उसके बाद कुछ आर्थिक समस्या लगा लो, कुछ कोरोना महामारी लगा लो, तो मैं इसकी सर्जरी करा नहीं पाया। तो उसके बाद मैंने इसको दोबारा दिखाया 1.25 साल 1.5 साल बाद डॉक्टर साहब के लिए, तो ये कौन 80 डिग्री से बढ़ के 120 डिग्री हो गया था, यानी समस्या और ज्यादा जटिल हो चुकी थी। डॉक्टर साहब ने बोला था बहुत समस्या जटिल हो चुकी है, तो मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत होगी सर्जरी में। फिर मैंने बोला आप कैसे भी करके इसकी सर्जरी करो, हमें आप पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। डॉक्टर साहब ने बोला था इसमें सर्जरी में ये लड़की कोमा में भी जा सकती है और मतलब एक लंग खराब भी हो सकता है। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने बोला डॉक्टर साहब से आप करो, जो भी होगा भगवान जो करेगा अच्छा करेगा। तो उन्होंने मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे से सर्जरी की और आज मेरी बेटी पूरी तरीका से स्वस्थ और सही है। माँ बाप के लिए इससे ज्यादा खुशी क्या होगी कि उसके बच्चे अब पहले के मुकाबले स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। मुझे तो लगा लो इससे बड़ी खुशी कोई है ही नहीं मेरे लिए, तो मेरे जीवन में तो कि मेरी बेटी अब सही है, सही तरह से जीवन व्यतीत कर सकती है आगे भी। तो इससे ज्यादा खुशी मुझे तो लगता नहीं कोई और हो सकती है माँ बाप को। पहले हमारी बेटी जब चलती थी तो हमें ऐसा लगता था कि ये क्या हो रहा है। हमने काफी हॉस्पिटलों में ट्राई किया, बॉम्बे तक हम गए, बम्बई तक के हॉस्पिटल हमने देखे, मैक्स में भी गए, आपके एशियन में भी गए, किसी डॉक्टर ने हमको तसल्ली पूर्वक जवाब नहीं दिया। उसके बाद किसी ने हमको बताया सर्वोदय हॉस्पिटल में डॉक्टर जी हैं, ये क्या नाम है इनका भाई, आशीष तोमर जी से फिर हम मिले, तो इन्होंने हमको आश्वासन दिया कि बेटी आपकी बहुत जल्द सही हो जाएगी। तो हमको एक उम्मीद जगी। उसके बाद पिछले कोरोना में हम गए थे तो डॉक्टर साहब बोले भाई कोरोना की वजह से अभी कुछ नहीं हो सकता, तो आप अगले साल। तो हम इस साल गए तो डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा ऑपरेशन किया कि हम अपना पूरा परिवार हमारा तहे दिल से डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता है। आज हमारी बेटी बिल्कुल सीधी है और अच्छे से चलती फिरती है, खूब खा पी रही है, किसी प्रकार से कोई वो नहीं है। हम डॉक्टर साहब का बहुत, हमारा पूरा परिवार बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। ये रात दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें डॉक्टर साहब, हमारी दिल से यही दुआ है। और हमें इतनी खुशी है, अब हम क्या बताएं, हमारी बेटी सही होगी, हमारे पूरे परिवार को कितनी खुशी है, ये शब्दों में बयान हम नहीं कर सकते। ये बच्ची मेरे पास आई थी लगभग 1 साल पहले मार्च में। इसका जो उस समय रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन था और इसका जो एंगल उस समय था लगभग 80 डिग्री था। फिर कोरोना की वजह, मैंने इनको बताया था इनके पेरेंट्स को कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है और ये चीज़ 60 डिग्री से ज़्यादा हो चुका है, तो अब ये सारी ज़िंदगी बढ़ने वाली प्रॉब्लम है। और बच्ची अभी सिर्फ 11 साल की है, अभी 6-7 साल बढ़ने के हैं, तो उसमें और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको इंटरवीन करें और ठीक से इसको सर्जरी करके ठीक करने की कोशिश करें। बट उस समय शायद कोरोना के कारण ये लोग नहीं करा पाए थे। फिर ये 1 साल बाद दोबारा आए मेरे पास और फिर उन्होंने जब मुझे दिखाया इसको, तो अब बच्ची का कर्व हो गया था 120 डिग्री, जो बहुत ज़्यादा था। तो फिर इनको फिर से समझाया मैंने और इस बार इन्होंने सलाह मशवरा समझ के सर्जरी के लिए कंसेंट दिया। इस तरह की सर्जरी को जब भी हम करते हैं तो हम अपने उनके पेरेंट्स को या पेशेंट को समझाते हैं कि इसमें रिस्क रहता है, जब इतना ज़्यादा कर्व हो जाता है तो लकवा मारने का भी रिस्क रहता है, पेशाब और लेटरिन की ताकत जाने का भी रिस्क रहता है। ये सब चीज़ समझ के उस रिस्क को कम करने के लिए हमारे पास मशीनें होती है जिसमें हम नसों का हमें पता चलता रहता है कि नसें कैसे काम कर रही हैं, नसें ठीक हैं कि नहीं, ऑपरेशन के दौरान हमें पता चलता है। तो अब बच्चे का क्योंकि कर्व बहुत ज़्यादा था, 120 डिग्री का था और काफ़ी जकड़ा हुआ था, वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था, एक्सरे जो हमने करा के देखे थे, तो इसलिए पहले हमने उसको भर्ती करके 1 हफ्ते खिंचाव लगा के रखा।
खिंचाव लगाने से उसका कर्व को हमने कुछ हद तक रिड्यूस किया या कम किया, 80 डिग्री के आसपास, 88-90 डिग्री के आसपास आया। फिर जब वो और कम होना बंद हो गया तब हमने इसका ऑपरेशन के लिए लिया बच्चे को, और बच्चे का ऑपरेशन चला, लगभग 10-12 घंटे का ऑपरेशन चला। वही नसों की जांच के थ्रू के उसके मशीन के साथ चला, और उसके बाद हम इसको ठीक कर पाए। और अभी जो बच्चे का कर्व फाइनल जो आया है वो लगभग 46 डिग्री है, जो कि 60 डिग्री से कम है। हमारा मानना ये होता है कि 60 डिग्री से अगर ज़्यादा का कर्व होता है तो वो सारी ज़िंदगी बढ़ने वाला कर्व होता है। तो इतने कर्व में अब इस बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बच्चा जो है अब पूरी तरह से स्वस्थ है और अपने सारे काम, सारी दिनचर्या सब कुछ नॉर्मल बच्चों की तरह कर सकता है। जो पीछे कुबड़ या टेढ़ापन दिखता था कमर में, जो कॉस्मेटिक एक समस्या रहती है, वो भी अब ठीक हो गई है इस बच्चे की। डॉक्टर साहब, जब ये पेशेंट आपके पास 1 साल पहले लाया गया था, उस वक्त किस तरीके से ये लड़की खड़ी हो पा रही थी? इन बच्चों में खड़े होने में इतनी समस्या नहीं होती है। बेसिकली पीछे एक, क्योंकि स्पाइन टेढ़ा है तो पीछे जो उनका मांसपेशियां हैं या उनकी हड्डियां हैं, उनकी बनावट चेंज हो जाती है, तो वो नॉर्मल बैक नज़र नहीं आती, वो एक दिखता है। दूसरा जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जैसे कर्व बढ़ता जाता है वैसे वैसे सांस लेने की क्षमता जो लंग्स की होती है वो कम होती चली जाती है। जैसे ये बच्ची जब अभी 120 डिग्री के साथ आई है, हमने इसका चेकअप कराया तो इसकी सांस लेने की क्षमता ऑलरेडी कम होने लग गई थी। इसको मॉडरेट रिस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गया था। तो अगर ये बच्ची का ऐसे ही कर्व चलता रहता और ये इलाज नहीं कराते, इसी तरीके से बढ़ता जाता, तो ये इसके लिए जानलेवा था। ये इसको बाद में ठीक नहीं कर सकते थे। और ऑलरेडी जब ये अभी जब आई है तो इतना ज़्यादा था, हमें बहुत मुश्किल आई, बट भगवान की दया से और बाय गॉड्स ग्रेस वी वर एबल टू गिव हर अच्छा रिजल्ट हम उसको दे पाए और ठीक से उसको ठीक कर पाए। जैसा कि हमने तस्वीरों में देखा कि अब बच्ची बिल्कुल एकदम, उसकी बॉडी एकदम सीधी नजर आ रही है। तो इस बच्ची की ये पोजीशन देखकर और पहले वाली को देखकर अब माँ बाप कितने खुश हैं और क्या रिस्पॉन्ड किया? माँ बाप बहुत खुश है। ये बच्ची जब आई थी तो इसकी हाइट इसकी मदर से छोटी थी, माँ से छोटी थी। ऑपरेशन के बाद क्योंकि स्पाइन थोड़ा सीधा हुआ और करेक्ट हुआ तो इसकी हाइट ऑपरेशन के बाद मदर से लंबी हो गई। तो वो उसके लिए एक बहुत खुशी की बात थी कि बच्चे का हाइट ऑपरेशन के बाद बढ़ गया, बच्चा स्वस्थ लगना है। सबसे बड़ी समस्या ऐसे बच्चों के साथ ये भी होती है कि क्योंकि ये बीमारी उनको पता होता है कि चल रही है और स्ट्रेस होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है, पेशेंट के लिए भी होता है। तो ये बच्चे ना थोड़ा सा कम बोलने वाले और एक्टिविटी में, क्योंकि उनको एक अपने ही इसमें मेंटली थोड़ा सा वो डाउन फील करने लगते हैं। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब अब वो ठीक हो गई तो शी विल बी कि अब वो ठीक है, अब उसको अच्छा लगेगा, अपने सारे काम वो अच्छे से कर सकती है, स्कूल जा सकती है, पढ़ाई कर सकती है, वो नॉर्मल लड़की की तरह सारे काम कर सकती है। एक नॉर्मल जिंदगी आपने बच्ची को दी है ताकि वो आगे फर्दर लाइफ को बड़ी नॉर्मल तरीके से आम बच्चों की तरह और आम लोगों की तरह जी पाएगी। कितनी खुशी होती है डॉक्टर साहब जब इस तरह का जो है ट्रीटमेंट आपके हाथों से निकल के जाता है? सर, मेरा मानना यह है कि हम सब जो डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टरी करते हैं, हमारा यही एक भगवान की तरफ से गिफ्ट है। ये जो जॉय है या ये जो खुशी है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शायद डॉक्टरी में एक यही चीज़ ऐसी है जिसके लिए लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं और डॉक्टरी करते हैं, और इसको वर्डों मतलब शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये बहुत बहुत खुशी देने वाला, सेटिस्फाई करने वाली चीज़ है। फील बहुत ही अच्छा है, लगता है, एंड दैट इज़ दी थिंग। हम भगवान से यही कहते हैं कि हमें हमारे मरीजों को ठीक करने की शक्ति दे।